पाकिस्तान ने दी माइटी जिम्बाब्वे को पहला ये ट्राई नेशन सीरीज का जो मैच है वो हरा दिया और हमारी जलालत का अंदाजा आप यहां से लगा लो कि हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं जो हमारे माइंड में एक बात चल रही थी, जो वर्ल्ड कप में भाई जिम्बाब्वे ने हमें एक दफ़ा मैच हरा दिया था, तो हम अपने आप को तसल्लियाँ देने के लिए, दिल को तसल्ली भी तो देनी है ना, तो उसके लिए हम अपने आप को कहते थे कि भाई साहब T20 फॉर्मेट है, किसी भी छोटी बड़ी टीम का तुक्का किसी दिन लग जाता है। तो वो तुक्का उस दिन उनका लग गया और उन्होंने हमें हरा दिया। तो अभी भी आपको क्या वाकई वही लगता है कि ये तुक्का ही लगा था उस मैच में? क्योंकि हमारी कंडीशन, पहले तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं, रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान में है। मतलब हमारी पाकिस्तानी टीम अपनी कंडीशन में भी ऐसे खेलेगी अब। और आगे ओपोनेंट तो देख लो यार, यानी जिम्बाब्वे के खिलाफ हम इतना फंस फंस के खेलेंगे। पहले हमारे बॉलर्स जाते हैं, जिम्बाब्वे के बैटर्स उनको उठा उठा के मार रहे हैं। मतलब इंडिया मार रही है, इंग्लैंड मार रही है, ऑस्ट्रेलिया मार रही है, चलो समझ भी आती है यार, बड़ी टीम्स हैं, अच्छे ओपनर्स हैं उनके, चलो ये चीज़ें समझ आती हैं। यानी अब हमें जिम्बाब्वे के बैटर्स भी हमारे प्रीमियम बॉलर्स को उठा उठा के मारेंगे। समझ से काम बाहर है। फिर हम बातें करते हैं कि भाई साहब हमने तो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। पता नहीं कौन सी ये मॉडर्न डे क्रिकेट आपने अडेप्ट कर लिया है, जिसकी हमें तो एटलीस्ट कोई समझ नहीं आ रही। अब जरा बात कर लें हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी पे। इस मैच पे तो मैं आता हूँ, हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी पे अगर नजर डालें तो ये हमारी सेकंड लास्ट सीरीज है। इसके बाद हमारी सीधा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज पढ़नी है वर्ल्ड कप से बिल्कुल ही पहले, ठीक है। और इसके बाद इस सीरीज के बाद ये जो ट्राई नेशन सीरीज हो रही है, इसके बाद टोटल रेस्ट है हमारा। ये हमारी सेकंड लास्ट सीरीज है और हमारी हालत देख लो कि हम अपनी कंडीशन में ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर हमने ख्वाब देखने हैं जी, हमने तो इंटेंट वाली क्रिकेट खेलनी है और हमारे पास तरीका ही यही है। हमारे कैप्टन बैठ के बातें कर रहे होते हैं हमसे, तो यार अच्छा वो रह गया ना जिम्बाब्वे का कैप्टन सिकंदर रजा, वो मैच से पहले भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ठीक ठाक, मैं कहता हूँ, सुना के गया वो बंदा कि भाई ये अपसेट ये जो तुम कहते हो ना, ये तुम्हारे लिए होगा अपसेट। अगर हम यहाँ पे फाइनल खेलेंगे इस ट्राई नेशन सीरीज का, तो ये मेरे लिए कोई अपसेट नहीं होगा, आप समझो अपने लिए जो समझना है। तो उसका कैप्टन भाई साहब जो बातें कर रहा था उसने वो कर दी। ये जो अभी बातें करोगे कि भाई साहब एट द एंड तो पाकिस्तान विन कर गया है इस टीम के खिलाफ, भाई साहब मैं इसको तो विन नहीं लेता, लाना था ऐसी विक्ट्री पे। ये हमारे लिए ये कोई विक्ट्री नहीं है। इस टीम के खिलाफ हमारी विक्ट्री पता है कैसे होनी थी? जैसे आज हमारी पाकिस्तान शाहीन्स के लिए यूएई के खिलाफ वो मैच खेलती हैं भाई साहब, पहले तो उनको 59 पे निपटा देती हैं और उसके बाद गैस वोट 6 ओवर्स में खत्म। ये छोटी टीम के खिलाफ आपको इस तरह के इंटेंट के साथ, इस तरह की मैं कहता हूँ अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलनी पड़ती है। जब भी कोई बड़ी टीम और किसी छोटी टीम के साथ टकराती है ना, तो आपको फर्क नजर आना चाहिए साफ साफ दोनों टीम्स में। आज यकीन करो जिम्बाब्वे हमसे दोनों फॉरवर्ड में, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में हमसे काफी हद आगे निकल के खेल रही थी। हम बातें करते हैं जी हम पाकिस्तान टीम वो जिम्बाब्वे को आराम से हरा लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। आपको पहले 10 ओवर में भी आपकी हलक में आई हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब जिम्बाब्वे बैटिंग कर रही थी, हमारी पहले 10 ओवर में हमारी हालत टाइट हुई हुई थी। और उसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग करने आई, फिर तो हमारी खैर 15-16 ओवर तक, मैं तो कहता हूँ लास्ट ओवर तक तो मैच चला गया, लेकिन 15-16 ओवर तक तो हमारी हालत टाइट ही थी। वो तो फ़खर जमान उस्मान खान ने थोड़ी क्रिकेट अच्छी खेल ली तो थोड़ा हमसे प्रेशर ना थोड़ा रिलीज हुआ, वरना तो वो तो मैच जीत रहे थे यार। इतना को हमने फंसा के रखा हुआ है, पता नहीं कोई इंग्लैंड की कंडीशंस आ गई हैं, पता नहीं आगे कौन से मैं कहता हूँ पेट कमीज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मुझे तो समझ से काम बाहर है। हमारे बैटर्स पता नहीं कर क्या रहे थे वहाँ पे। ये तो शुक्र मनाओ कि हम टॉस भी जीत गए हैं, ठीक है, वरना अब मुझे कहीं लग रहा है ये जो लास्ट मोमेंट पे अगर हम जीते भी हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ पे ड्यू की वजह से भी हम विन कर चुके हैं, क्योंकि ड्यू आ गई थी बाद में, थोड़ी बैटिंग बाद में आसान लग रही थी हमें, वरना विकेट में 19-20 तो कुछ था ना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर विकेट में कुछ भी हो तो हमारे बैटर बिल्कुल ही फारिग हो जाए, उनको ये भी ना पता हो कि भाई साहब अब इन कंडीशन में खेलना कैसे है। भाई तुम्हारी अपनी कंडीशन है, थोड़ा बहुत विकेट में कुछ ना कुछ तो आएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, अपने क्लब क्रिकेट तो खेल नहीं रहे, जहाँ कोई नेट प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे, जहाँ अपनी मर्जी की विकेट बनवा के तुम खेलते रहोगे। ये तो भाई शुक्र है हम पहले टॉस जीत गए और हमने पहले बॉलिंग करके 147 पे निपटा दिया। वो अलग बात है कि हमने पहले 10 ओवर में ठीक ठाक कुटाई खाई। तबीयत से मैं कहता हूँ जिम्बाब्वे के बैटर्स ने हमें मारा है, हमारे सारे बॉलर्स को, ठीक है। एक तो हमने टीम जो आज खिलाई हुई थी, मैं कहता हूँ लेजेंडरी टीम। मतलब हम एक लड़का मुझे बता दो जो आप ये कहोगे यार ये चलो ठीक है इसको थोड़ा मार्जिन दे दो, सारे आपके बैटर्स बॉलर्स सबके सब एक्सपीरियंस। खैर भाई साहब ये तो शुक्र मनाओ नवाज का, जिसने भाई साहब बॉलिंग में हमें थोड़ा बहुत कम बैक करवा के दिया और हमने ये थोड़ा जो रन्स का एक फ्लो चल रहा था ना जिम्बाब्वे की तरफ से, वो हमने थोड़ा रोका, वरना ठीक ठाक उनका रन रेट चल रहा था। तो नवाज की बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से ये भाई साहब थोड़ा स्कोर कम होता है, वरना कहीं अगर ये 170-80 तक ले जाते, जो कि एक टाइम पे लग रहा था कि बड़े आसानी से, पहले तो बल्कि जब पावर प्ले खेल रहे थे 200 प्लस बता रहा था स्कोर प्रेडिक्टर, इस हिसाब से हम कुटाई खा रहे थे हमारे प्रीमियम बॉलर्स, ठीक है। और उसके बाद फिर नवाज ने थोड़ा फ्लो रोका, साथ थोड़ा सैम अयूब ने भी दिया और इब्रार ने भी थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग की। बाकी ये ऐसे मिलती जुलती कंट्रीब्यूशन के साथ भाई साहब हमने इनको 147 पे थोड़ा ना एडजस्ट कर लिया अपने आप को।
तो अब आ जाते हैं भाई साहब पाकिस्तान की बैटिंग पे। क्या तगड़ी किस्म की बैटिंग परफॉर्मेंस दी है हमारे टॉप ऑर्डर ने। और ये टॉप ऑर्डर कोई बच्चा नहीं है, एक भी हमारे टॉप ऑर्डर में कोई प्लेयर ऐसा नहीं जिसको हम ये कहेंगे भाई साहब ये बच्चा इसको छोड़ दो। शुरू करते हैं हमारे साहिबजादा फरहान पे। वो बंदा जब भाई साहब टीम में आया, क्या मैं कहता हूँ दरवाजे तोड़ ताड़ के आया था टीम में कि भाई साहब मुझे तो टीम में रखो, ठीक है। 100 पे 100 कर रहा है डोमेस्टिक में, तगड़े किस्म के रन करके टीम में आया, अपनी जगह बनाई। और उसके बाद हम उसकी परफॉर्मेंस ऐसी देख रहे हैं। इंडिया के खिलाफ भी उस बंदे ने परफॉर्म किया था, लेकिन मैंने बाद की एक वीडियो में मैंने ये जिक्र किया था कि भाई साहब वो बंदा भी ठीक है, अच्छा खेल रहा है। फ़खर जमान ने भी कुछ रन कर दिया हम एशिया कप में, लेकिन दोनों का इंटेंट किसी काम का नहीं था। मतलब ये हम इंटेंट नहीं कहेंगे, इंटेंट उसको ही कहते हैं जो कि इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा खेलता है। मतलब अगर आपने तेज़ खेलना है तो फिर तेज़ ही खेलना है, फिर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता वहाँ पे। हमारे जो बैटर्स हैं वो भाई साहब अपनी जगह भी पक्की करनी है, हमने डॉट बॉल्स भी खेलनी है। अब आज साहिबजादा फरहान उसका तो यही चल रहा है, चौका डॉट बॉल, छक्का डॉट बॉल, बस। आज भाई साहब 16 रन करके जाते हैं 15 बॉलों पे, और ये क्या खेल के जा रहे हैं, पावर प्ले। ओपोनेंट कौन है, जिम्बाब्वे के बॉलर्स, जिनको पता नहीं हमने क्या क्या बनाया हुआ क्या था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब जो उनका लेफ्टी अटैकर है उसको हमने मिचेल स्टार्क बनाया हुआ था, और जो दूसरे नंबर पे ब्रैड इवंस को तो खैर हमने पैट कमिंस ही बनाया हुआ था ना। वो तो भाई साहब खेला नहीं जा रहा, ये कंडीशन ही ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस लगा, वो किसको खेलने देता है। वो ऐसे ही हुआ था आज हमारे साथ। वो ब्रैड इवंस एक ही ओवर में आके 2 आउट करके चला जाता है। और आउट कौन कौन से, हमारे साहिबजादा फरहान जो कि ओपनर है। और मैं कहता हूँ जी बातें करते नहीं थक रहे थे सारे कि जी अटैकिंग ओपनर आ गया हमारे पास, और हमने तो इंटेंट वाली क्रिकेट और पता नहीं क्या क्या। एक तो ये सारे जो चूरन है ना मजाक सलाम, इनसे तो मुझे चिड़ी हो गई अब, ठीक है। तो साहिबजादा फरहान उनसे आउट हो जाते हैं, सीधा सीधा बोल्ड। भाई साहब का ना कोई फुटवर्क है, कमेंटेटर्स क्या क्या के थक गए हैं, ठीक है। हम इस चीज़ पे बातें कर करके थक गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ना जो माइक हसन साहब बाहर बैठ के पता नहीं क्या लिखते पढ़ते रहते हैं, मुझे तो उनकी समझ नहीं आती। ना उनको पता लग रहा है, ना खुद साहिबजादा फरहान को पता लग रहा है। हमें यहाँ बैठ के देख के हमें पता चल जाता है, कमेंटेटर्स बैठ के वो देख के बता सकते हैं कि भाई साहब इस बंदे का कोई फुटवर्क नहीं है, ना इसकी स्ट्राइक रोटेशन में कोई अभी तक इंप्रूवमेंट आई है। मतलब सबको पता चल रहा है, सिर्फ इन दोनों को पता नहीं चल रहा, जो कि इनको कुछ बता सके, गाइड कर सके भाई साहब इस पे जरा काम कर लो। साहिबजादा साहब चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं हमारे बाबर आजम साहब। अब बाबर आजम साहब उसका तो सही है भाई, मतलब जिम्बाब्वे के खिलाफ मैं तो यही चाह रहा था कि वो बंदा ना ही खेलता, ठीक है। वो बंदा खेल के वो अच्छा परफॉर्म कर भी देता, तब भी उस बेचारे को गालियां पड़नी थी। भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ है, छोटी टीम्स के खिलाफ परफॉर्म करता रहता है बस, ठीक है, तब भी उसकी बुराई। और अगर आज जैसे कि आउट हो गया वो बंदा, 0 पे ही आउट हो जाता है भाई साहब। जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर वो 0 पे आउट होके जा रहा है, ठीक है। ऑन द डे बंदा किसी भी बॉल पे, किसी भी प्लेयर से, किसी भी टीम के आगे आउट हो जाता है, लेकिन भाई साहब आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हो, आप टारगेट कितना चेज कर रहे हो, ओनली 148, और ये आपकी रेंज के टारगेट्स हैं सारे, इसमें भी आपको कोई मसला पड़ सकता है। बाबर आजम साहब ऐसे आउट होकर चले जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं करेगा भाई साहब, कोई करनी किसी को करनी भी नहीं चाहिए भाई साहब, क्यों बात करें भाई बाबर आजम पे। अभी तो फॉर्म में आया, अभी तो श्रीलंका में 16 आ गया है, अब तकरीबन कोई 10-15-20 में आया, तो छोड़ दो बंदे को, अब क्या उसको छेड़ना है। हालांकि वो वनडे फॉर्मेट है, ये T20 फॉर्मेट है, वो अलग बात है। T20 फॉर्मेट में मेरा ख्याल है भाई साहब की कोई लास्ट 6 इनिंग्स में 3 डक्स हो चुकी हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा भाई, बनती भी नहीं है, ठीक है। वो फिर सारे फैंस गुस्सा कर जाते हैं कि भाई साहब आप तो बाबर आजम के पीछे पड़ गए हो, ठीक है भाई। बाबर आजम हमारी टीम का बड़ा प्लेयर, बड़ा किंग, ठीक है, और आगे छोटा मोटा ओपोनेंट उसके खिलाफ उसको रन करना उसको शोभा नहीं देता भाई साहब, इस वजह से वो 0 पे ही आउट होकर चला गया, तो ठीक है। बाबर आजम साहब ऐसे चले जाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे सैम अयूब साहब। वो थोड़ा खेला था, थोड़ा अच्छा खेला है वो बंदा, लेकिन उसका भी वही सेम खड़ा हुआ है। मतलब हमें जो इंटेंट नामी चीज़ें आपने बता बता के टीम में इतनी ज़्यादा चेंजेस लेके आए, बाबर रिजवान को हटाया, सबको हटाया कि जी हमने इंटेंट वाले प्लेयर भरने हैं, भर्ती करने हैं। वो फ़खर जमान को हमने एशिया का पूरा एज अ ओपनर खिलाया, 1 डाउन पोजीशन पे भी खिलाया, उस बंदे की भी हमने परफॉर्मेंस देख ली, वो भी ऐसे ही 50 कर रहा है तो 35 बॉलों पे कर रहा है, तो मतलब इंटेंट तो हमें कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। ये 35-40 बॉलों पे जाके वो बंदा 50 कर रहा है, तो ये कौन सा इंटेंट हुआ। ऐसे 50 का तो भाई साहब कोई फायदा नहीं है। फिर ये 50 हो, फिर बाबर रिजवान ही कर रहे थे, मतलब वो तो एक से सेटल भी तो हुए हुए थे ना। आपने उन दोनों को भी बेड़ा गर्क कराया, उन दोनों को साइड पे करके, ठीक है, उन दोनों का बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क हो गया। अब हमने नए प्लेयर्स भर्ती किए, हालत उनकी भी वही हुई हुई है। मतलब आप एटलीस्ट किसी को प्लान तो दो ना। अब 2 ओपनर्स आते हैं हमारे, साहिबजादा फरहान और सैम अयूब, दोनों में से किसी एक का रोल ऐसा नहीं है कि उसने मार धाड़ करनी हो। साहिबजादा फरहान जो बाउंड्री हिटिंग करता है वो तो जो उसकी रेंज में आती है वही मारता है, वरना तो वो डॉट बॉल ही खेलता रहता है। तो साहिबजादा फरहान का भी कोई हमें एक रोल नजर नहीं आता कि भाई साहब वो डोमिनेट करने आया हुआ है। इधर से सैम अयूब का भी सेम ही है, वो तो प्रॉपर खेलने में लगे हुए हैं भाई साहब। तो ये हमारे दोनों ओपनर्स इसी तरह से खेलेंगे तो हमें भाई साहब पावर प्ले कौन यूटिलाइज करके देगा हमसे अच्छे। यकीन करो आज जिम्बाब्वे के बैटर्स रह गए, और इवन के वो तो पावर प्ले के खत्म होने के बाद भी हमारे बॉलर पे चार्ज कर रहे हैं हमसे अच्छे। वो मैं फिर वही बात करूंगा कि बैटिंग बॉलिंग में हमसे वो बहुत बेहतर क्रिकेट खेल के गए हैं। ये तो थोड़ा बहुत जो फ़खर जमान की थोड़ी सी इनिंग्स लास्ट में आके, और उनकी खुद की गंदी फील्डिंग, और थोड़ा सा जो ड्यू ने हमें फेवर कर दिया ना आगे, ये तो उसकी वजह से हम ये वाला मैच जीत गए, वरना मैच हमने ये वाला टोटली हार चुके थे।
तो बाबर आजम फेल, सैम अयूब साहब 22 रन करते हैं 26 बॉलों पे, अच्छा तगड़ा इंटेंट है भाई। आगा सलमान साहब, इसको भी बंदा कुछ ना कहे, ठीक है, टेस्ट में अच्छा कर रहा है, अभी तो वनडे में अच्छा करके आया है, टेस्ट में भी अच्छा कर रहा है, तो यार जरा T20 में भाई अलग अलग फॉर्मेट है भाई, नहीं खेला जा रहा तो बाहर बैठ जाओ। पूरा एशिया कप दलील करवाया इस बंदे ने, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज भी इस बंदे ने दलील करवाई है, नहीं खेला ये अच्छा, ठीक है, अब उसके बाद दोबारा भी T20 फॉर्मेट में यही हालत है इसकी, भाई खत्म करो ना। अब सलमान अली आगा है भी कैप्टन, अब इनको हम बाहर भी नहीं कर सकते, और अगर बाहर करते हैं कि भाई साहब हमने इसकी जगह कैप्टन किसको बनाना है, हमें कोई आइडिया नहीं, अभी तक टीम में हम किसी एक बंदे को नहीं ऐसा कह सकते। तो क्या शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा T20 की कैप्टनसी देंगे आप, जिससे दोबारा आपने ली थी, मैनेजमेंट भी वही है, तो पहला फैसला गलत हुआ था या अब वाला फैसला गलत होगा, कोई पता नहीं है भाई साहब। तो ये है सलमान अली आगा साहब, जिसकी आगे चल के मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि इसको आप T20 फॉर्मेट में रखना भी चाहोगे, और जगह तो कहीं से भी नहीं बन रही, मतलब अगर ये कैप्टन ना होता ये बंदा तो ये कब से टीम से बाहर होता, लेकिन चूंकि कैप्टन है तो कैप्टन तो हमारे पाकिस्तान में एटलीस्ट ऐसा कोई, मैं कहता हूँ कोई रूल नहीं बना हुआ कि भाई कैप्टन है और वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको बाहर बैठा दो, ऐसा रूल पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। तो कैप्टन भी खेलेंगे। फ़खर जमान साहब शुक्र है थोड़ी सी अच्छी इनिंग खेल के गया 44 रन की, ये भी देख लें 32 बॉल्स पे। फिर अभी बात करेंगे भाई साहब ऊपर से प्रेशर आ गया, भाई साहब ये एशिया कप में भी इस बंदे की यही परफॉर्मेंस थी, तो हमारा ले दे के जितने भी सारे बैटर्स हैं सब के सब वही एवरेज क्रिकेट ही खेल रहे हैं, किसी ने अभी तक अपने आप को इंप्रूव नहीं किया। मॉडर्न डे क्रिकेट जो बातें चलती हैं किसी ने भी उसको अडेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी भाई साहब आज 44 रन, बड़े क्रूशल 44 रन करके जाते हैं फ़खर जमान साहब। आज के मैच की निस्बत के हिसाब से तो मैं यही कहूँगा भाई साहब इसी की वजह से हम, और साथ उस्मान खान की वजह से हम ये वाला मैच जीते हैं, वरना तो हमारी हालत टाइट हुई थी। और नीचे से आगे फिर भाई मोहम्मद नवाज भी अपने 12 बॉल्स पे 21 रन जोड़ के जाते हैं, तो ये हालत थी भाई साहब हमारी कि हम गिरते पड़ते जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मैच जीतेंगे। हम यकीन करो जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेल रहे हैं और हम 15-16 ओवर तक भी जिम्बाब्वे का जो स्कोर था ना वो मैच नहीं कर सके, ये हमारी हालत थी। और मैं पता नहीं क्या सोच के बैठा हुआ था कि भाई साहब 148 है, 12-13 ओवर में हमारी टीम ने खत्म कर देना। बाकी आप सबको क्या लगता है यार कि आज के मैच में किसकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई थी? मेरे हिसाब से तो भाई टोटली टीम की हालत टाइट हुई थी। बाकी जो भी आपको लगता है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।